जब हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है तब हम बीते हुए ग्राफ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम सोच लेते हैं अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हमें कॉल बाय करना है, और जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर पुट बाय करना है। और जब मार्केट ओपन होता है वह पहला कैंडल बनाता है तो हम पहले कैंडल के हाई पर अपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और उस कैंडल के लो पर अपने सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। ऐसे करके हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और अपनी पोजीशन लेने की जगह ढूंढने लगते हैं। देखिए यह एनालिसिस कुछ हद तक सही है क्योंकि हमने YouTube पर मार्केट को एनालाइज करना ऐसे ही सीखा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हम कंफर्म नहीं हो पाते क्या सच में मार्केट यहाँ से अप जाएगी या यहाँ से डाउन जाएगी। कई बार ऐसा होता है रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एक कैंडल हाई बनता है, उसके बाद जब हम एंट्री लेते हैं तो वापस मार्केट नीचे चला जाता है और वहाँ पर हमें लॉस हो जाता है। देखिए मुझे यह तो नहीं पता कि आप किसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम में से ज्यादातर बिगिनर निफ्टी 50 में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में कम पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जा सकता है। उसके प्रीमियम के प्राइस कम होते हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले। इसलिए मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग निफ्टी 50 में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में या फिन निफ्टी में भी ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे ही एनालिसिस आप वहां पर भी कर सकते हैं, जैसा कि आज हम निफ्टी 50 में करने वाले हैं। पहले मेरा आपसे एक सवाल है, निफ्टी 50 क्या है? अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि निफ्टी 50 है क्या। देखिए निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसके अंदर भारत के टॉप 50 कंपनियां ऐड हैं। जिस निफ्टी 50 में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी 50 को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका कोई वजूद नहीं होता। हम सिंपली 50 कंपनियों के पैटर्न्स को एक साथ देखते हैं। काफी लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे निफ्टी 50 क्या है और यह कैसे काम करता है। एक बड़े से घर के अंदर एक बाप के 10 लड़के हैं। सारे लड़के अपने पिता के बातों को अच्छे से फॉलो करते हैं। वह जो भी कहते हैं उन्हें वह मानना होता है, और वह लड़के अपने पिता की इज्जत भी करते हैं और उनकी कही हुई बातों को फॉलो भी करते हैं। यह सारे लड़के काफी मेहनती हैं और किसी भी काम को अच्छे से करते हैं। एक दिन आपको अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा बनवाना होता है। इसके लिए कुछ लोग चाहिए जो यह गड्ढा आपके लिए बनाए। आपके पास 2000 रुपए का बजट है इस गड्ढे को खुदवाने के लिए। तो आप उनके घर जाते हैं और उनका अपना काम बताते हैं। तो आपको वहाँ पर पता चलता है एक लड़के की दिहाड़ी 500 रुपए है। अगर 4 लड़के जाते हैं तो वह 2000 रुपए लेंगे, लेकिन एक दिन में वह गड्ढा नहीं पूरा होगा। 4 लड़कों को उस गड्ढे को पूरा खोदने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 2000 रुपए का बजट है। तो यहाँ पर उन लड़कों के पिता बोलते हैं आप मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए जब आपने उनको 2000 रुपए दिए तो उन्होंने अपने सारे लड़कों को उस काम पर लगा दिया और वह सारे लड़के मिलकर कुछ ही घंटों के अंदर आपका काम कर दिए। फिर उनके पिता अपने हिसाब से उनको पैसे दे देंगे, लेकिन 2000 रुपए में आपका भी काम हो गया और उन्होंने कुछ घंटों में 2000 रुपए भी कमा लिए। देखिए यहाँ पर इन लड़कों के पिता कोई काम नहीं करते हैं, वह सिर्फ काम को लेते हैं और काम को मैनेज करते हैं। इसी तरह निफ्टी 50 कोई कंपनी नहीं है, वह एक इंडेक्स है जो भारत के टॉप 50 कंपनियों को एवरेज करके चलती है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी या सेंसेक्स का यह काम है वह अपने अंदर भारत के टॉप कंपनियों को लिस्ट करके रखे। मान लीजिए जब कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट में जाता है तो वह सोचता है भारत की टॉप 50 कंपनियां कौन सी होंगी। अब उसे तो एनालिसिस करना आता नहीं है और ना ही वो ज्यादा कंपनियों का नाम जानता है, तो उसे कैसे पता चलेगा अभी भारत में टॉप पर कौन सी कंपनियां चल रही हैं। इसीलिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को बनाया गया है। जब वो निफ्टी 50 पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेगा तो उसे वहाँ पर भारत की टॉप 50 कंपनियां दिख जाएंगी जो उस समय भारत की टॉप कंपनियां होंगी। वैसे ही जब उसे बैंक्स के बारे में जानना होगा तो वह बैंक निफ्टी पर क्लिक करके भारत के टॉप बैंक कंपनियों के स्टॉक को देख सकता है। देखिए ऐसा नहीं है जो कंपनियां अभी इन इंडेक्स में लिस्टेड हैं वह आगे भी रहेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसे टॉप 50 कंपनियों में से हटा दिया जाता है और नई कंपनी को ऐड कर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है। देखिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग सीख रहे थे, फिर हम इन सब चीजों को क्यों जानने लगे। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा, हमने इन सब चीजों के बारे में इसलिए जाना ताकि हम इन सब चीजों को
ट्रेडिंग में यूज कर सकें। देखिए, जब हम निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और हम किसी प्रीमियम को बाय करते हैं तो हम सिंपली 50 कंपनियों के थोड़े थोड़े हिस्से को रेंट पर लेते हैं और जैसे उसकी प्राइस बढ़ जाती है फिर हम उसे बेचकर अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। क्योंकि अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो उसकी एक शेयर की कीमत 2400 रुपए है, लेकिन हम यहाँ पर 5000 रुपए में 50 क्वांटिटी को ले लेते हैं। अगर हम वैसे शेयर को बाय करने जाएं तो हमें 5000 रुपए में सिर्फ 2 शेयर मिलेंगे। अगर एक दिन में उस शेयर की प्राइस 50 रुपए भी बढ़ती है तो हमें वहां पर सिर्फ 100 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं तो हम सारे कंपनियों के थोड़े थोड़े स्टॉक को रेंट पर लेते हैं और जैसे उसकी प्राइस बढ़ जाती है फिर हम वापस उसे सेल करके अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। इसीलिए जब हम सिर्फ निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं तो कई बार सपोर्ट टूटने के बाद भी मार्केट ऊपर चली जाती है और रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी मार्केट नीचे चली जाती है। देखिए, इस वीडियो में अभी तक हमने जिस चीजों को देखा उससे हमें यह पता चलता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 को हमें कैसे एनालिसिस करना है ताकि हमारा लॉस कम हो और हमारी प्रॉफिट करने की चांस बढ़ जाए। देखिए, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हैं तो जब आप निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी कंपनियां दिख जाएंगी जिससे निफ्टी 50 बना है। हम में से ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। हम सिर्फ निफ्टी 50 को देखते हैं, निफ्टी 50 में अपने सपोर्ट और रजिस्टर्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं और सिर्फ निफ्टी 50 के कैंडल को देखकर अपना ट्रेड लेते हैं। लेकिन अब से आपको निफ्टी 50 के कम से कम 5 टॉप कंपनियों को एनालाइज करना है। सिंपली जैसे हम मार्केट खोलने से पहले निफ्टी 50 को एनालाइज करते हैं, उसमें सपोर्ट और रजिस्टर्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं, वैसे ही आपको इन टॉप 5 कंपनियों को गूगल पे सर्च करना है। इनके बारे में आज इनकी क्या न्यूज है, आज इनमें क्या होने वाला है, इन सब चीजों को भी एनालाइज करना है। क्योंकि आपको यह तो पता चल गया होगा जैसे ये कंपनियां मूव करेंगी वैसे ही निफ्टी 50 भी मूव करेगा। आपने देखा होगा कई बार मार्केट साइडवेज होता है और अचानक से वो ऊपर जाने लगता है या नीचे जाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है जब इनमें से किसी कंपनी के अंदर कोई न्यूज आती है या कोई इवेंट होता है तब मार्केट अचानक से ऊपर या नीचे जाने लगता है। देखिए, अगर आप डेली सारी कंपनियों को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो इनमें से टॉप 5 कंपनियों को एनालाइज कीजिए जिसमें कि निफ्टी 50 के ज्यादा होल्डिंग है। क्योंकि जैसे जैसे यह कंपनियां मूव करेंगी सारा मार्केट वैसे ही मूव करेगा। इसलिए एंट्री बनाने से पहले जैसे आप निफ्टी 50 के कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं वैसे ही अब आपको इन 5 कंपनियों के कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को देखना है, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएंगे हाँ सच में यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के लिए आप सिंपली गूगल पे उस कंपनी का नाम लिखिए और आगे न्यूज और इवेंट लिख दीजिए। आपके सामने आज का डाटा आ जाएगा कि आज इस कंपनी की क्या न्यूज है और इसमें कौन सी इवेंट आने वाली है। इस तरह आप एनालिसिस करके सही ट्रेड ले पाएंगे और लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा कर पाएंगे। देखिए, यह मेरी खुद की एनालिसिस और एक्सपीरियंस है। जब हम इस कंपनियों को ट्रैक करके ट्रेड लेते हैं तो लॉस करने का चांस कम हो जाता है और प्रॉफिट करने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हम कंफर्म हो जाते हैं हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आप इस तरह एनालिसिस करके ट्रेड लेंगे तो आपका प्रॉफिट करने का चांस बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हमने निफ्टी 50 को समझने की कोशिश की कि निफ्टी 50 क्या है और इसमें ऑप्शन कैसे काम करता है। अगली वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 2 इंडिकेटर को सीखने वाले हैं। अभी मैं उन इंडिकेटरों को खुद अप्लाई कर रहा हूँ। मैं पहले देखूंगा उनसे प्रॉफिट बनता है या नहीं, उसके बाद ही हम उनको सीखेंगे, फिर आप उन्हें सीखकर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना होगा ताकि जब मैं उस वीडियो को पब्लिश करूं तो वह आपके सामने आ जाए। देखिए, हमने एनालिसिस करना तो सीख लिया, लेकिन ट्रेड लेने से पहले हमें सही स्ट्राइक प्राइस को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में नहीं पता है या आप सही स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।